हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर 17 ऑफ क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक। जिस चैप्टर का नाम है यानी जिस पार्ट का नाम है बाज और सांप। तो बाज और सांप ये जो है ये पूरी कहानी है जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो ये आपको बताएगा कि आपकी जब इच्छा जागती है तब क्या वो इच्छा दूसरों से ठीक होती है। अब चलिए आप खुद ही इस कहानी को पढ़ लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपको खुद ही इसकी सीख क्या है वो अपने आप ही पता चलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं। तो समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में कौन रहता था? ऑफ कोर्स सांप रहता था। अंधेरी गुफा में कौन रहेगा? सांप ही तो रहेगा बाज और सांप में से। तो सांप ही रहता था। तो समुद्र की तूफानी लहर धूप में चमकती थी, झिलमिलाती थी, दिन भर पर्वत के चट्टानों से टकराती रहती थी। और उसका जो शोर होता था क्या मज़ेदार होता था, क्या आवाज़ होती है। तो वही वैसे ही जहाँ पे अब ये बताया गया है वहाँ पे अंधेरी घाटी थी, वहाँ पे एक नदी भी थी। तो जहाँ यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ समुद्र है। तो जिस जगह इस वाले पोर्शन पे ना, रुकिए दिखाती हूँ आपको, ये नदी जा रही है, यहाँ समुद्र है। तो जिस पोर्शन पे नदी और समुद्र यानी इस वाले हिस्से पे जहाँ पे नदी और समुद्र का मिलाप हो रहा है, वहाँ पे ना झाग झाग सा बनता है, नहीं थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सा दूध जैसा झाग बनता है, वहाँ पे वो दिखाई देता है। ये बोला है अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। वो बहुत जो लहरें कैसे मिल रही हैं, गरज रही हैं, हाँ आकाश में, ये सब बैठकर आराम से देखता रहता था। तो एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ क्या कौन? बाज। उस गुफा जहाँ पे सांप यहाँ रहता तो वहीं पे आकर कौन? बाज गिर गया था। तो पहले तो सांप बहुत डर गया। हाँ, उसे आवाज़ आई तो बाहर निकला, वो देखा एक बाज है। वो बहुत डर गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो बाज होते हैं ना, बाज क्या होते हैं? सांप को खाते हैं। इसीलिए वो बहुत डर गया पहले। फिर जब उसने देखा कि ये तो अधमरा है यानी घायल है और इसके पंख से खून निकल रहा है, तब उसे थोड़ी सांस राहत मिली। ये तो मरा है, ये मुझे कैसे खाएगा? वो पंखों से फड़फड़ा रहा था। कौन? बाज। किंतु दूसरे ही क्षण उसने सांप सॉरी भाप भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है। तब उसका डर जो है वो बेकार गया और वो उसने सोचा कि अब क्या डरना। तो ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास, ये देखिए ये है सांप, और वो रेंगता हुआ किसके पास आ गया? बाज के पास, यानी उसके पास रेंगता हुआ आ गया। उससे क्या हाल पूछने, क्यों? थोड़ा ऐसा नहीं होता कि बाज उसे खाता था पहले। अब देखो बाज के जो है वो खाता है सांप को, और वो तो खाया है तो नहीं है थोड़ा, हाँ तुम आ गए, तुम तो मुझे खाते थे, ऐसे ऐसे करके नहीं होता कि ये देखो ये तो मुझे खाता था, अब देखो क्या हो गया। हाँ, मेरे जैसे लोगों को। हाँ, तो वो पास जाता है तो वो बोलता है क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? वो ऐसे बोलता है। खुश होकर सांप। तो बाज अपनी लंबी आहें भर रहा था। तो वह बोलता है कि ऐसे ही दिखता है कि आखिरी खड़ी वो भी बोलता है कि हाँ कि हाँ ऐसा ही लगता है कि आखिरी घड़ी हो गई है, वो मरने ही वाला है। मेरी ज़िंदगी खूब अच्छी थी, उनकी तो बहुत ज़िंदगी बहुत अच्छी भी थी। तो इस बात से बहुत खुश हूँ, उसे ज़िंदगी से अब कोई शिकायत नहीं है। हाँ, और उससे वो दूर दूर तक उड़ान भरा, उसे बहुत मज़ा आया। तो वह बोलता है कि काश मैं आखिरी बार क्या होता? आखिरी बार आसमान में आकाश में उड़ पाता, उनकी खूब ऊंचाइयों में अपने पंखों की मदद से उड़ पाता। अब वो बोलता है कि तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम ज़मीन पे रहते हो और तुम्हारे पास पंख नहीं है, तुम आकाश में उड़ नहीं पाओगे, है ना? तो सांप बोलता है आकाश? आकाश में कौन आकाश को कौन मानेगा? आकाश में ऐसा क्या है? आखिर रखा ही क्या है आकाश में? यहाँ मेरी जो गुफा है उसमें रखा है, वहाँ पे मैं कितने आराम से रहता हूँ। तो ऐसा बोलता है। तो क्या होता है, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था कि कहाँ आकाश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितना ज़मीन जो है वो कितनी अच्छी है, वैसा सोचता था। तो फिर क्या होता है, अचानक जो बाज होता है अपने
अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाता है और उसकी दृष्टि सांप की गुफा की ओर जाती है। हाँ, जो उसके सांप की गुफा होती है ना, वो बोल रहा है कि सांप क्या बोलता है कि मतलब उसकी गुफा ज़्यादा अच्छी है, आकाश में रखा ही गया है ना। तो बाज जो होता है ना अपना सर उठाता है और बोलता है कि जो है ना आसपास में, बोलता नहीं है मतलब वो देखता है इधर उधर, उससे ना चांद की सॉरी चट्टानों में से बड़ी दरारें थी, है ना। और वहाँ से वो पानी गुफा से टपक रहा था। सांप की गुफा थी ना, वहाँ पे थोड़ी दरारें थी, तो वहाँ से पानी टपक रहा था। सीलन थी। अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध, यानी मतलब जो नहीं, बदबू फैली हुई थी। तो वो उसको महसूस करता है। हाँ, बाज बाज कौन, ठीक है, बाज जो पक्षी घायल होकर गिरा था, वो महसूस करता है। तो के बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की, मतलब एक बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ोर से वो चीख फूटी। वो बोलता है, आह, काश मैं आकाश में सिर्फ एक बार उड़ पाता। क्योंकि वो इधर उधर देखता है तो वो वही बोलता है कि मैं क्या आखिरी बार उड़ पाता। तो ये जो होता है ना, मतलब जो सांप होता है वो भी कहता है, हम्म तो तुम उड़ पाते, तुम कोशिश करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है ना। तो मतलब एक वो, मतलब वो क्या कहता है, सांप भी कहता है कि हाँ, एक बार कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, कोशिश करके देख लो, क्या चला जाएगा, है ना, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो वो बार बार कोशिश करता है, परंतु ना वो उड़ नहीं पाता। तो फिर वो क्या होता है, फिर क्या होता है उसके बाद, फिर उड़ तो नहीं पाता। तो फिर उसके बाद ऐसी ही कोशिश करते करते जो वो होता है ना, जो बाज होता है, वो क्या करता है, तो वो ना जो बाज होता है ऐसे कोशिश करता रहता है। और फिर क्या होता है, वो ऐसे कोशिश करते करते मतलब उसकी सांसें ना जो होती है ना वो भर आती हैं। और फिर क्या होता है, वो नदी में जाकर बह जाता है। हाँ, तो फिर ऐसा जो लगता है, फिर क्या होता है, वो भी सोचता है कि मरते दम तक जो बाज है वो इतना बोल रहा था कि आह, काश मैं सिर्फ एक बार उड़ पाता। तो फिर वो सोचता है कि क्या क्या सच्ची मुच्ची आकाश में इतना कुछ है क्या। वो भी उसके मन में इच्छा जाग गई कि चलो, चाव आ गए, चलो देखते हैं। तो वो क्या करता है, एक चट्टान की मदद से उड़ने की कोशिश करता है। ऐसे में जैसे कि चट्टान है और सांप उस पर ऐसे रेंग रेंग कर ऐसे उड़ने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, उसको धक से वो गिर जाता है पत्थर पे। ईश्वर की कृपा से क्या होता है, बच जाता है, उसकी जान नहीं जाती है, सब घायल हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, वो बच जाता है। तो फिर उसके बाद फिर वो बोलता है, क्या यही जो है चीज़ है, यही मज़ा है क्या आकाश में उड़ने का। ये तो जो पक्षी है वो कितना मूर्ख है। धरती में सुख है आना, मतलब सब कुछ धरती में ही रखा है। तो वही बोलता है कि क्या बार बार गिरना ही इसका मतलब जो है ना आनंद है। वो ऐसे ऐसे बोलता है कि मतलब उड़ने से वो सहमत नहीं होता है कि क्या उड़ने में रखा है, यहाँ पे आराम से गुफा में रहो। तो वो क्या होता है, वापस अपनी गुफा में चला जाता है ना। तो फिर उसके बाद क्या होती है, समुद्र की रह अचानक से क्या उसे एक आवाज़ सी सुनाई देती है। तो बाहर निकलता है, तो क्या आवाज़ सी आती है। फिर वो देखता है ना कि समुद्र की जो लहरें हैं वो ना एक गाना गा रही थी। तो वो गाना गा रही थी और वो कह रही थी कि मतलब कि ये जो है ना बहुत अच्छा है। हाँ, तुम जिंदा रहो हमेशा, मतलब तुम अमर हो। क्या मतलब, वो बोलती है कि जो बाज होता है असली में वो क्या कहता है, युद्ध लड़कर आता है एक तरह से। क्योंकि मतलब वो दुश्मनों से लड़ते हुए घायल हुआ था और तभी वो गिरा था। तो इसलिए जो है नदियाँ उनकी प्रशंसा करती हैं, तुमने जैसे कि आज़ादी टाइप के लिए लड़ा ना, इससे युद्ध किया और युद्ध करने में ही तुम घायल हुए, तो तुम बहुत अच्छे हो। जब भी ना नाम लिया जाएगा किसी भी गीत, मतलब कोई भी जो नहीं, जिंदगी मतलब स्वतंत्रता के ऊपर कोई गीत गाया जाएगा, रिपब्लिक के ऊपर कोई गीत गाया जाएगा, तो तुम्हारा नाम अवश्य उसमें आएगा। तो यही बोलती हैं। और ऐसे करते करते वो जो उसको बाज को क्या कहती है, ये देखता रहता है जो सांप, और वो एक पल में जो बाज होता है उसकी शरीर गायब हो जाता है। तो यही चीज़ थी इस पूरी कहानी में, ये जो पूरी स्टोरी है। तो इसकी जो लेखिका है वो है निर्मल वर्मा। और आशा है कि आपको ये जो कहानी है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको सीख भी इससे कुछ मिली हो रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।